अंबर के उस पार पंछी उड़ जाओ प्यारे वतन मेरे, अंबर के उस पार। बड़े प्यार से भरे भाव से, बड़े प्यार से भरे भाव से
अंबर के उस पार पंछी उड़ जा प्यारे वतन में अंबर के उस पार मेरे अंबर के उस पार ओ अंबर के उस पार तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रह याद सदा ही साथ तेरी, रह याद सदा ही साथ तेरी, बस और हम कुछ चाहेंगे, बस और हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
और ना हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का शक्ति। आज 10 नवंबर 2022 की बाबा की साकार मुरली है। बाबा कहता, मीठे बच्चे, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। प्रश्न है, बच्चे बाप व टीचर को तलाक अथवा फारकती कैसे और कब देते हैं? उत्तर है, जब बाप अथवा टीचर को भूल जाती है। मुरली मिस करते हैं। पढ़ते व सुनते नहीं है। तो गोया बाप को फारकती व तलाक दे देते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम मुझे तलाक कभी नहीं देना। बाबा कहते, बच्चे तुम मुझे तलाक कभी नहीं देना। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल समझ में आता है। तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल समझ में आता है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि यह ज्ञान परंपरा नहीं चलता है। अभी ही प्राय लोप हो जाता है।
इस ज्ञान का किसको पता ही नहीं है। यह नया ज्ञान है, इसलिए उन्हें समझने में मुश्किल लगता है। गीत है पितु मात सहायक स्वामी सखा। ओम शांति। आगे की लाइन है तुम ही जग के रखवाले। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के रखवाले। ओम शांति। जिसके साथ बच्चों का अभी योग है, उनकी बाहर मनुष्य महिमा गाते रहते हैं। तुम उनकी याद में बैठे हो, वो गाते रहते हैं और हम बच्चे याद में रहे हैं। अपने को आत्मा समझ देह का अभिमान छोड़ एक की ही याद में रहना है। अभी तुम आत्मा अभिमानी बने हो, पहले थे देह अभिमानी। सतयुग में तुम बाप को नहीं जानते, क्योंकि सुख में होते हो तो बाप याद नहीं रहता। यहाँ दुखों में हो तब पुकारते हो। गायन भी है दुख हरता सुख करता। वास्तव में सच्चा सच्चा हरिद्वार यह है। मनुष्य हरि कहते हैं श्री कृष्ण को, वैकुंठ को श्री कृष्ण का हरिद्वार कहते हैं। तुम जानते हो वास्तव में हरि कृष्ण को नहीं कहेंगे, दुख हरने वाले को हरि कहेंगे, और कृष्ण तो प्रिंस है, इसलिए उसको हरि नहीं कहेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा श्री कृष्ण का द्वार अथवा वैकुंठ सत्युग का द्वार खोलने आया है। कोई मकान बनाते हैं तो कोई ओपनिंग सेरेमनी करते हैं ना, तो बाबा आया है हरिद्वार की सेरेमनी करने। आप ही आकर स्वर्ग के स्थापना की सेरेमनी कर रही है। स्थापना को सेरेमनी कहा जाता है। मकान का पहला फाउंडेशन लगाया जाता है, फिर मकान बनकर पूरा होता है, फिर सेरेमनी की जाती है। तो बाप फाउंडेशन लगाने आया। तो बाप फाउंडेशन लगाने आया है। 1937 में फाउंडेशन लगाया। अब फिर तुम स्थापना कर रही हो। तुमको खुशी है कि बाबा आया है नई दुनिया स्थापन करने, और हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर स्वर्ग था, अब फिर स्थापन कर रहे हैं। हर एक को पैगाम दे रहे हैं। धर्म स्थापक को पैगंबर कहा जाता है। सच्चा सच्चा पैगाम मैं ही देता हूँ। मैं ही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की स्थापना करा रहा हूँ। बाप समझाते हैं कि मैं वेद शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ, यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। भक्ति मार्ग की बहुत सामग्री है। जन्म जन्मांतर से तुम भक्ति करते आई हो। अब ज्ञान सुनो, फिर सत्युग में ज्ञान नहीं सुनेंगे। कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सत्युग में अंधकार नहीं जो भक्ति करे। बाप से ज्ञान लो, फिर भक्ति नहीं रहेगी। तुम जानते हो रावण राज्य किसको
कहा जाता है, राम राज्य किसको कहा जाता है? तुमको सारी रोशनी मिली है क्योंकि बाप जगाते हैं। अब देखो दीपावली मनाते हैं, उसमें दीपक कोई छोटे कोई बड़े बनाते हैं। अब ये छोटे बड़े दीपक जग रहे हैं ना, ज्ञान का धृत मिल रहा है, इसलिए दीपक जग रहे हैं। कोई ज्ञान का धृत ज्यादा धारण कर रहा है तो उसके दीपक की ज्योत ज्यादा, हाँ, ज्यादा रोशनी देती है। मनुष्य मरते हैं तो दीपक में धृत डालते रहते हैं कि प्राणी अंधियारे में ठोकर न खाए। वह है हद की बातें, तुम्हारी है बेहद की बातें। जब रावण राज्य शुरू होता है तो ठोकरें खाना शुरू होती है। अभी दिन प्रतिदिन अधिक ही ठोकरें खाते रहते हैं। पहले एक की भक्ति करते, अब तो मनुष्यों की टिवाटे की भक्ति करते रहते हैं। ओम शांति। तो बाबा कहता है, बाबा कहते भक्ति की सामग्री बहुत है जितनी वृक्ष की सामग्री है।
बीज से कितना बड़ा वृक्ष निकलता है, भक्ति भी इतनी है। ज्ञान है बीज, ये सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, इनका कब विनाश नहीं होता। ये सृष्टि चक्र लगाती रहती है। बीज भी एक है तो झाड़ भी एक है। ऐसे नहीं आकाश में, पाताल में, सूर्य में, चांद में दुनिया है। यह तो साइंस वाले चंद्रमा में जाकर रहने की कोशिश करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि साइंस से सारी दुनिया का विनाश होना है और राज्य तुम ले लेंगे। तुम कहेंगे यह भी ड्रामा में नूड है। दूसरे इन बातों को समझेंगे नहीं। अभी पढ़ा था कि अभी पूरी दुनिया के अंदर प्राकृतिक आपदाएं शुरू होने वाली है। हर एक मनुष्य के सिर पर प्राकृतिक आपदाओं की आफतें आने वाली है। तो बाबा कहता है कि साइंस ये नहीं जानता कि पूरी दुनिया का विनाश होगा और फिर हम नई दुनिया में अपना राज्य लेंगे। राजाई तुमको मिलनी है क्योंकि कनेक्शन है कृष्णपुरी और क्रिश्चियनपुरी का। इन्होंने भारतवासियों को आपस में लड़ाकर कृष्णपुरी को क्रिश्चियनपुरी बनाया। अब बाप कहते हैं हिसाब लेना है। इनको आपस में लड़ाकर माखन तुमको देते हैं अथवा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ये आपस में लड़ेंगे जरूर। वह समझते हैं हम पहलवान, वह कहते हैं हम पहलवान, हम जीतेंगे, लेकिन सबसे पहलवान तो तुम निकल पड़े हो। जीत तुम्हारी होनी है। महावीर और महावीरनी कहा जाता है। बाप कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे, परंतु कर्म में नहीं आना। योग बल से स्थापना हो रही है और बाहुबल से विनाश हो रहा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करना है, इसको कहा जाता है योग बल। फिर ज्ञान बल कहा जाता है। ज्ञान बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि शास्त्रों में बल नहीं है। शास्त्र पढ़ने से बल नहीं मिलता, उनसे कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए उनको ज्ञान नहीं कहा जाता, भक्ति के शास्त्र कहेंगे। ज्ञान का कोई शास्त्र होता नहीं। अब जो राम के पुस्तक बने हैं वह जो भी शास्त्र आदि है सब लड़ाई में खत्म हो जाएंगे। झूठी गीता, सच्ची गीता सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि सद्गति मिल जाती है, सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं, कोई कामना नहीं रहेगी। अभी तो मनुष्य कामनाओं से ही भरा हुआ है। हाँ, सतयुग में तो कोई कामना नहीं रहेगी, क्योंकि अप्राप्त कुछ है ही नहीं। तो भी कामनाएं बहुत रहती है। अब तुम 84 के चक्र को जानते हो, अभी तुम बेअंत नहीं कहेंगे। बेअंत कहते हैं नास्तिक, कहते हैं गॉडफादर, परंतु नाम रूप देश काल कर्तव्य को नहीं जानते। तुम उनके नई दुनिया की स्थापना, पतितों को पावन करने के कर्तव्य को जान गए हो। मनुष्य तो रावण को जलाते हैं, तुमको तो अब हंसी आती है। जन्म जन्मांतर तुम भी रावण को जलाते थे। अभी तो रावण राज्य का विनाश होना है। फिर आती है दीपावली, वहां घोर सोच रहा है, उसको राम राज्य कहते हैं।
कहते तो सब है कि राम राज्य चाहिए, परंतु राम राज्य को कोई जानते नहीं। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है और रावण राज्य ट्रांसफर होना है राम राज्य में। उससे पहले तुम जाएंगे रुद्रमाला में। और यह जो इस्लामी बौद्धियों की आत्माएं है वह आधा कल्प मुक्ति में रहेगी। जब हमारी सत्युग की प्रारब्ध पूरी होगी तब भक्ति शुरू होगी। फिर द्वापर को रावण राज्य कहा जाता है क्योंकि अपने देवता धर्म को भूल गए हैं। यह होना है जरूर। मिसाल बढ़ के झाड़ का देते हैं। बच्चे जानते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन प्राय लोप हो चुका है। सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। जब देवी देवता धर्म स्थापन हो तब यह सब धर्म विनाश हो जाए। कहते भी हैं अनेक अधर्म विनाश, एक सत धर्म की स्थापना हो। यहाँ वर्षा पाने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो धारणा करेंगे कराएंगे वह उच्च पद पाएंगे। बाप कहते हैं मुख्य बात जरूर धारण करो कि हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं। चित्र भी बनाया है, एक तरफ श्री कृष्ण का चित्र, दूसरे तरफ शिव का। पूछना है अब बताओ गीता का भगवान कौन? जज करो, तुमको समझाने में बहुत सहज होगा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। इसी हमारी एक छोटी सी पतली किताब है गीता का भगवान कौन। तो बाबा कहता है चित्र के साथ उनको समझाओ तो उनको समझने में और हमें समझाने में सहज होगा। तुमको मालूम है गीता का ज्ञान फिर से बाप दे रहे हैं। गीत में भी है गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े। गीत तो तुमने नहीं बनाए हैं, बनाने वाले तो मनुष्य ही है, परंतु अर्थ को नहीं जानते। कहते हैं गीता के भगवान ने ज्ञान घोड़े गाड़ी में बैठकर दिया। श्री कृष्ण के लिए कोई घोड़े गाड़ी थोड़ी ही आएगी। अगर श्री कृष्ण होता तो उनके लिए अच्छे से अच्छी गाड़ी ले आए, बड़े बड़े धनवान आ जाए। हाँ, फिर घोड़े गाड़ी की क्या जरूरत है, रथ की क्या जरूरत है। यहाँ तो देखो अपनी मोटर भी नहीं है। शिव बाबा कहता है इसमें प्रवेश होके अपनी मोटर भी नहीं है। आता ही हूँ पतित शरीर में, दूसरों की मोटर में बैठ के उसको आना पड़ता है। हाँ, अपनी मोटर तो है नहीं, इसलिए वो कहते हैं ना मैं ड्रामा में बंधाई मानू हूँ। तो गुप्त है ना, श्री कृष्ण की तो बात नहीं, फिर तुम भक्ति मार्ग में मेरा कितना मान रखते हो, सोमनाथ का मंदिर बनाते हो। कोई एक मंदिर थोड़ी होगा, अनेक होंगे, फिर उन्हें लूटा भी होगा। तो सारी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जान गए हो। बाप को कहते हैं नॉलेज को, तो यहाँ ज्ञान भी दिया जाता है, पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। ज्ञान है मन मना भव, इससे सद्गति होती है। फिर मध्याजी भव की पढ़ाई पढ़ाती है। टीचर और गुरु का पार्ट इकट्ठा चलता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको पढ़ाते हैं। सच्ची सच्ची नंस तुम हो क्योंकि तुम एक को याद करती हो। क्रिश्चियन में जो होते ना उनको नंस कहते हैं, जो
जिन्होंने शादी नहीं की है, संन्यास लिया हुआ है। पादरी पादरी भाइयों को पादरी कहेंगे और बहनों को नन्स कहते हैं। नन्स को गले में क्रॉस पड़ा रहता है। क्राइस्ट को याद करती है, समझती है क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम जानते हो कि क्राइस्ट कोई गॉड का बच्चा नहीं था, क्राइस्ट की आत्मा गॉड का बच्चा थी। ऐसे तो हम सभी हैं। बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। तुम ऊंचे ते ऊंची चोटी ब्राह्मण हो, क्योंकि तुम ऊंचते ऊंच विश्व की सेवा करते हो। मनुष्य को आत्मा का ज्ञान देते हो। तुम आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है। बरोबर बाप कल्प कल्प के संगम युगे वर्षा देने आते हैं। शास्त्रों में तो युगे युगे लिख दिया है, कल्प अक्षर बीच से निकाल दिया है। उनका नाम ही है पतित पावन। तो युगे युगे आकर क्या करेंगे? कल्प में एक बार आकर पावन बनाकर चले जाते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे तलाक मत देना। आजकल स्त्रियां पति को तलाक दे देती है। वैसे हिंदू नारी पति को कभी तलाक नहीं देती थी। आजकल बहुत ट्रेंड बढ़ गया है। अत्याचार बहुत होता है। मुस्लिम में ज्यादा होता है। स्त्रियों पर अत्याचार भी बहुत होता है। नहीं, पहले तलाक नहीं होते थे, अभी ज्यादा होते हैं। पहले स्त्री को सहन करना है, वैसी मेंटालिटी थी। सब अत्याचार सहन करते। पहले पाप पर है तो वो बोलते हैं क्यों? तुमको मुरली सुननी है जरूर, मुरली नहीं सुनते हो तो गोया तलाक दे दिया। तलाक दे दिया। वही तो आपको पद भी नहीं मिलेगा। दूसरे प्रश्न में ही था, लेकिन भूल गए। बाप मुरली नहीं सुनते हो गोया आपको भूल गए। बाप टीचर को भूल जाते हो, यह भी जैसे तलाक हो गया। बाप को भी भूले, टीचर को भी भूले। तुमको भी कितना अटेंशन देना है। अब नापास होंगे तो कल्प कल्पांतर नापास होंगे। अंत में सबको मालूम पड़ जाएगा कि किस किस ने कितनी पढ़ाई पढ़ी थी, भले ना कितना कितना। सब कहते हैं कि शांति चाहिए, गोया मुक्ति चाहते हैं। कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, तो आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख है। सुख दुख का खेल भारत पर ही है। तुम तो कहेंगे हम ही देवता, हम ही क्षत्रिय, तो हमसो का अर्थ भी कोई नहीं जानते। तो बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। खुद धारण कर औरों को धारण कराए, तो अहो सौभाग्य। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कहाँ गंगा में स्नान करना, कहाँ योग में रह पावन बनना। डुबकी लगाई पावन बन गए, गंगा में नहीं होती ना। वो तो एंजॉय ज्ञान में धरना वो एक मेहनत है। तो बाबा कहते हैं कहाँ हम योग में रहते और कहाँ वो डुबकी लगाते। बच्चों को यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत स्वर्ग बनता है। बाप है गरीब निवास, गरीबों की पाई पाई पड़ेगी तब वह शाहूकार बनेंगे। स्वर्ग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है। अगर हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। अगर हेल्थ हो वेल्थ न हो तो हैप्पीनेस हो नहीं सकती।
सत्युग में हेल्थ वेल्थ है तो सदैव हैप्पी रहते हैं, वहां कभी रोते नहीं है, तो तुमको भी सच में तुमको भी यहाँ रोना नहीं है। पक्का आज पक्का करना है कि मुझे रोना नहीं है। परंतु रोते ही रहते, परंतु माया के तूफान तुमको मुरझा देते हैं। हेल्थ मिलती है हॉस्पिटल से और वेल्थ मिलती है पढ़ाई से। तो देखो मेरे बच्चे कितने गरीब हैं, 3 पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल खोल देते हैं, जहां से ही सबको हेल्थ वेल्थ मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, माया के तूफानों में कभी मुरझाना नहीं है। सदैव खुशी में रहना है। दूसरा है, हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं। इस नशे में रहना है। इस झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं रखनी है। वरदान है, हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पासवित ऑनर भव। हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। मुरली की कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो तो मन बिजी रहेगा और व्यर्थ स्वतः खत्म हो जाएगा। मन को मनसा वाचा और कर्मणा सेवा में इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं, तभी फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। स्लोगन है, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। आज का स्वमान है, मैं मास्टर दाता। सदा दाता का बच्चा दाता बन सर्व को देने की भावना से भरपूर होंगे। वह स्वयं मास्टर दाता बन परिस्थितियों को भी परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याणार्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति से महादान
व वरदान देने का संकल्प करेंगे। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है। ऐसे ओटे सो अर्जुन अर्थात दातापन की विशेषता होगी। देना है, मुझे लेवता नहीं देवता बनना है। और अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, जैसे साकार रूप के संस्कार उपराम और साक्षी दृष्टा के थे, ब्रह्मा बाबा के उपराम और साक्षी दृष्टा, यही साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। इन संस्कारों में समानता लानी है हमें भी, साक्षी दृष्टा और उपराम। इन गुणों से सर्व के दिलों पर विजयी बनेंगे। जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनता है, वही भविष्य में विश्व महाराजन बनते। यहाँ जो दिलों पर राज करेगा वो वहां विश्व महाराजन। अगर एक ही दिल पर चढ़ेंगे तो नहीं बनेगा। मैं मास्टर दाता हूँ। क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। जिस दिन से बाबा आपकी पहचान आ गई, जिस दिन से बाबा आपकी पहचान आ गई, सुख भर हर दिन हर शाम आ गई, सुख भर हर दिन हर शाम आ गई। डूबा रहता है दिल तेरे ही प्यार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। नैन कह देखो सदा सूरत ये मैं तुम्हारी, नैन कह देखो सदा सूरत ये मैं तुम्हारी। देखा है जग में तू ही उपकारी, देखा है जग में तू ही उपकारी। बेहद आनंद पाया तेरे दीदार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में।
न पाया बाबा, तेरे दरबार में प्यार से भर गया मन तेरे संसार में।